हेलो फ्रेंड्स, ये एपी सीरीज का एक क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ना मल्टी कंसेप्ट इन्वॉल्व है। चैप्टर की रिवीजन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आप अगर इस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन और सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या है? रेशियो ऑफ 11th टू 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। तो nth टर्म को कैसे निकालते हैं? an is equal to a plus n minus 1 इंटू डी। तो ये हम आज यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। दूसरा है रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म टू 21st टर्म, ये हमें निकालना है। आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट फिफ्थ टर्म टू सम ऑफ फर्स्ट 21st टर्म। तो सम का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a plus n minus 1 b। तो ये दोनों फॉर्मूला की यूज होगी और बेसिकली हमारे जो 10th के सिलेबस है उसमें ये दोनों फॉर्मूला के यूजेस रहते ही हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ये दो फॉर्मूला की रिवीजन करवा देगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग इस लाइन से एक रिलेशन निकालेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की। तो सॉल्यूशन होगा हमारा a11 by a18 is equal to 2:3। तो a11 को लिख सकते हैं a plus n minus 1, तो मतलब 11 minus 1 b by a plus 18 minus 1 b is equal to 2/3। तो ये होगा a plus 10b by a plus 17b is equal to 2/3। तो इसको अगर हम लोग क्रॉस करें तो फिर आएगा 3a plus 30b is equal to 2a plus 34d। अगर हम 2a को एक साइड में और d को अलग साइड में कर दे तो ये होगा 3a minus 2a is equal to 34d minus 30d। तो ये होगा a is equal to 4d। ये हमारा a और b का रिलेशन आ गया। इसे एक काम करते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि आगे चलकर हमें जरूरत होगी। a is equal to 4d। ठीक है, अब हमें निकालना है रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म टू 21st टर्म। तो फिफ्थ टर्म और 21st टर्म की रेशियो निकालनी है। तो इसको अगर हम ब्रेक करें एज पर द फॉर्मूला गिवन a plus 5 minus 1 d by a plus 21 minus 1 d। तो ये होगा a plus 4d by a plus 20d। अब ध्यान से देखिए, अगर a is equal to 4d है, क्या मैं a की वैल्यू 4d लिख सकता हूं? अब बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 4d plus 4d by 4d plus 20d। तो ये हो गया 8d by 24d। तो इसका मतलब है d की कैंसिल 8 1 सा 8 3 सा, तो ये हो गया 1/3। तो हमारा आंसर आ गया a5 by a21 is equal to 1/3। तो ये मेरा पहला आंसर आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब ये कहना है कि हमें सम ऑफ द फर्स्ट फिफ्थ टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 21st टर्म ये भी निकालना है। तो सम का फॉर्मूला हमने अभी बताया था, सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसकी भी रेशियो ही निकालनी है। तो ये होगा s5 by s21 is equal to n/2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 d by n upon 2 2a plus
n-1 d। n/2 यहाँ पे 5 होगा तो 5/2 2a के जगह पे 2a ही रखेंगे प्लस n-1 मतलब 5 - 1 4 4d। यहाँ पे 21/2 यहाँ होगा 2a के जगह पे 2a ही रखेंगे प्लस 21 - 1 20d। ठीक है, यहां से 2 कैंसिल होगा तो ये बनेगा 5/21 और ऊपर होगा 2a प्लस 4d और नीचे होगा 2a प्लस 20d। अब हम जानते हैं 4d के जगह पे हम a लिख सकते हैं तो यहां पे डिस्कस कर देते हैं 4d इज इक्वल टू a और 20d को क्या लिख सकते हैं 20d मतलब अगर ध्यान से देखिए a इज इक्वल टू अगर 4d है तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो इसको भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये होगा 20d और ये होगा 5a। तो यहां पे हम लोग 20d की जगह पे 5a लिख सकते हैं। तो ये क्या बना 5/21 2a plus a is equal to into 3a और 2a plus 5a मतलब 7। a से a कैंसिल होगा तो ये होगा 3 से 7 कैंसिल होगा तो ये होगा 5/7 7 49। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो होगा S5 upon S21 is equal to 5/49। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। ये दोनों को हम लोग आंसर लिखेंगे। तो इस तरह के और भी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप प्लीज कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और